नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन हम देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा के पावर। क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट में दो इम्पोर्टेंट बॉडी है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, जो संविधान में या फिर कोई भी कानून देश भर के लिए बना सकता है। यानी चाहे संविधान में चाहे संशोधन करना हो या फिर कुछ ऐड करना हो या रिमूव करना हो तो वो कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास पावर है। तो उसी के बाद हम देखेंगे कि लोकसभा जो एक डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है, यानी जनरल इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं, और जो राज्यसभा का मेंबर होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और उसी के बारे में जो पावर है वो देखते हैं कितना किसके पावर है, और तो डिटेल देखते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट की जो है ना वो दो इम्पोर्टेंट बॉडी है। तो चलते हैं देखते हैं। पहले हम लोकसभा का अगर देखें तो जो लोकसभा है जिसको हम आम आदमी चुन के लेते हैं, यानी उसको लोअर हाउस बोले जाते हैं, लोअर हाउस यानी कि। और राज्यसभा जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसके थ्रू चुना जाता है, उसको ये एक अपर हाउस होता है। ठीक है। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मैक्सिमम 552 मेंबर थे लोकसभा के, लेकिन अभी करंटली 543 मेंबर है करंटली। लेकिन उसमें भी से स्टेट से चुन के आना है 530 और यूनियन टेरिटरी से 13। जो दो मेंबर नॉमिनेटेड हुआ करते थे पहले, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट जिसको नॉमिनेट करते थे, यानी कि प्रेसिडेंट, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1919 में एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी थी उसको ख़त्म कर दिया गया। कहने का मतलब है ये जो है इसको हटा दिया गया, यानी दो जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो नॉमिनेशन होता था वो ख़त्म करके, तो ओरिजिनली बच गया 550। ठीक है, बचा हुआ है, जिसमें करंटली अभी है 543। और इसका जो है मैक्सिमम 500 230 250 सीट है, करंटली 245 है। इसमें से स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के 233 है। नॉमिनेटेड मेंबर 12 हैं बाय द प्रेसिडेंट, जिसके अंदर चार इंपॉर्टेंट चीज़ है: आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। ये चार इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में आता है, जिसके अंदर जो नॉमिनेटेड मेंबर जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा वो चार कैटेगरी हो गए: एक आर्ट्स से, एक लिटरेचर से, साइंस से और सोशल सर्विस से। तो ये टोटल अगर हम 12 जोड़ दें तो ये टोटल कितना हो जाता है? 45, यानी 245 मेंबर करेंटली है। टोटल मैक्सिमम 250 सीट है। अब देखते हैं इसका जो इलेक्शन, इसको ये जो मेंबर चुन के कहाँ से आते हैं, ये इलेक्शन होता है डायरेक्ट इलेक्शन, जिसको हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कहने का मतलब जो एडल्ट, जो यूथ 18 साल से ऊपर है वो, या 18 साल के हैं, वो वोट दे सकते हैं। इस इलेक्शन में वोट देने की क्षमता होता है, उसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। ये डायरेक्ट इलेक्शन जिसको हम जनरल इलेक्शन कहते हैं, जिसको हम जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। इलेक्शन ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उसको चुन, एमएलए जो होते हैं स्टेट के, वो चुन के इसको भेजते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसका जो टेन्योर, कहने का मतलब ये कितने दिन तक रह सकता है, तो ये 5 साल तक पार्लियामेंट में बने रह सकते हैं अपने कार्य को। उससे पहले भी डिजॉल्व किया जा सकता है, अनलेस डिजॉल्व ईयरली। अगर देखेंगे कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास करके अपोजिशन पार्टी अगर पावर में, दोनों के पास पावर नहीं है, उसके पास सत्ता में नहीं है, तो प्रेसिडेंट इसको डिजॉल्व कर सकता है कभी भी। दूसरी बात यह, प्राइम मिनिस्टर चाहे कि राष्ट्रपति को दे कि इसको डिजॉल्व कर दीजिए, हमें इलेक्शन इसी बार इलेक्शन लेना है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर को लग सकता है, तो उसको डिजॉल्व कभी भी किया जा सकता है पहले ही, टाइम्स पहले ही। ये तो हो गया टेन्योर। इसका टेन्योर की बात करें तो ये परमानेंट हाउस है। ठीक है, कैन नॉट बी डिजॉल्व, इसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। और नंबर टेन्योर इज 6 ईयर। ये हाउस के टेन्योर जो होता है ये परमानेंट है, लेकिन उसमें मेंबर का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर होता है। इसमें जो इस हाउस का टेन्योर होता है 5 ईयर, और मेंबर का भी टेन्योर 5 ईयर होता है। ये 1/3 जो रिटायर होते हैं एवरी सेकेंड ईयर, उसमें से 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं एवरी सेकेंड ईयर। ठीक है, एवरी सेकेंड ईयर रिटायर होते रहते हैं। और मेंबर के जो टेन्योर होते हैं वो 6 ईयर होते हैं, और इस परमानेंट हो से इसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। अब पावर की बात करते हैं। अगर हम पावर के देखते हैं तो मनी बिल जो है
लोकसभा हैज सुपरमेसी, राज्यसभा हैज ओनली रिकमेंडेड रोल। मनी बिल के केस में जो पावर होते हैं मेनली लोकसभा के पास, राज्यसभा के अगर सेंड किया जाता है तो सिर्फ राज्यसभा इसको रिकमेंड कर सकते हैं, बस कुछ रिकमेंड करना है, अच्छा बुरा जो भी इसको लगे वो करके भेज सकते हैं। इसकी रिकमेंडेशन को फॉलो करना लोकसभा के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये पावर इसमें मनी बिल केस में सिर्फ लोकसभा के पास पावर होती है। अगर हम पावर कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट, यानी इसके पास पावर है कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 249 और क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज 312 के तहत इसके पास पावर होते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज में जो भी रूल बनाना वो कर सकते हैं, या फिर स्टेट्स लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। ये स्पेशल पावर है इसके पास। ये क्या है? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड ओनली हियर। कैन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है यानी कि लोकसभा के ही अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट नहीं लाया जाता है। परमानेंट के ऊपर परमानेंट हो सकता है, इसको डिजोल्व कर कभी भी किया जा सकता है। टेन्योर से पहले अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो इसको डिजोल्व किया जा सकता है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होते हैं जो एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं इसमें, और इसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा के होते हैं। आगे देखते हैं। अगर हम ज्वाइंट सिटिंग की बात करें आर्टिकल 108 के तहत, ज्वाइंट सिटिंग क्या है? आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताया गया। पर्पस इसका है तो रिजॉल्व डेडलॉक, यानी कि जो मनी बिल के जो ऑर्डिनरी बिल में तो के ऊपर जो दोनों लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाते उस कंडीशन में उस बिल को डेडलॉक कहा जाता है। तो उसी केस में ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट कॉल करता है इसको ऑर्डिनरी बिल। ज्वाइंट सिटिंग नॉट एप्लीकेबल फॉर द मनी बिल केस में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के, ये दो बिल ऐसे हैं जिसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाया जा सकता। इस ज्वाइंट सिटिंग को सुमन मतलब कॉल किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इसको प्रेसिडाइज करता है लोकसभा का स्पीकर। डेडलॉक, यहाँ डेडलॉक मतलब दोनों के बीच में सहमति नहीं होता है। ओवरऑल यही देखेंगे तो लोकसभा हैज ग्रेटर पावर इन फाइनेंशियल मैटर एंड गवर्नमेंट। ये इस वीडियो में हम इतना ही लोकसभा और राज्यसभा के बारे में देखेंगे। अगर हम कुछ डिटेल में अगर हम देखें लोकसभा एक विजन है इसके नोट के थ्रू, यहाँ से हम देखते हैं ये सब कुछ पावर है जो इक्वल पावर है। ठीक है, अगर हम देखें कंपेरिजन लोकसभा के साथ अगर कंपेरिजन किया जाए तो इस चैप्टर को हम ले लेते हैं इधर। राज्यसभा कंपेरिजन किया जाए लोकसभा के साथ तो इक्वल पावर इन रिलेशन विथ इक्वल पावर को बताया गया, जिसके अंदर इलेक्शन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 54 है। आर्टिकल 54 में इलेक्शन की बात करता है और आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में बताता है। इसमें इक्वल पावर होता है लोकसभा राज्यसभा के। मेक लॉ डिफाइनिंग द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड आल्सो पनिश फॉर द कंटेम्प्ट। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में कुछ भी लॉ करना है तो उसके लिए दोनों के पास समान पावर होते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ द jurisdiction of the Supreme Court and UPSC, या approve emergency under Article 352 and 356 या 360, इसमें जो होते हैं इक्वल पावर होते हैं लोकसभा राज्यसभा के पास। इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी, हालांकि इलेक्शन रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हाउएवर जिसके अंदर राज्यसभा के पास अलोन power to remove plus राज्यसभा है स्पेशल मेजोरिटी एंड लोकसभा एग्री बाय सिंपल मेजोरिटी।
रिमूवल के प्रोसेस में। अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनरी ऑर्डिनेंस ऑफ बाय द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट जब ऑर्डिनेंस जारी करता है तो उसके केस में जो अप्रूवल होगा वो दोनों, वहाँ पर दोनों पावर्स एक समान होता है। रिसीव रिपोर्ट एंड प्रिपेयर फ्रॉम द वेरियस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ रिपोर्ट के अगर है तो दोनों के पास जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा के पास। ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम कैग से आएगा, वो लोकसभा राज्यसभा के पास, दोनों के पास जाते हैं। रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी कुछ भी होगा वो दोनों के पास जाते हैं। रिपोर्ट ऑफ द स्पेशल ऑफिसर ऑफ SC and ST के, या रिपोर्ट ऑफ कमीशन इन्वेस्टिगेटिंग कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास, एंड रिपोर्ट ऑफ द स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। इस जितने भी है इसमें लोकसभा और राज्यसभा के कुछ समान पावर होते हैं। अगर हम अनइक्वल पावर की बात करें जो लोकसभा के या फिर राज्यसभा के स्पेशल दिया गया है। अगर हम बात करें मनी बिल के केस में तो इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, जो मनी बिल के पास स्पेशल पावर है लोकसभा के पास। और कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट मनी बिल, यानी राज्यसभा उसको न रिजेक्ट कर सकता है न अमेंड कर सकता है। कैन ओनली रिकमेंडेशन, यानी कि राज्यसभा सिर्फ रिकमेंड कर सकता है इस बिल को, which can be accepted or not by the Lok Sabha and return within the 14 days. उसको रिटर्न करना होता है 40 डेज के अंदर। फाइनली if bill is money bill or not, स्पीकर ऑफ लोकसभा फाइनल होता है। if an annual bill not containing solely matter article 1110 यानी 110 can introduce only in the Lok Sabha. Joint sitting presided by the Lok Sabha speaker and Sabha also in such sitting because of large number. स्वाभाविक है जो प्रेसाइड करेगा लोकसभा के पास ज़्यादा नंबर है तो जीतने की संभावना यही होता है। रिजोल्यूशन ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द नेशनल इमरजेंसी कैन बी पास ओनली बाय द लोकसभा। ओनली डिस्कशन ऑफ बजट कैन नॉट वोट डिमांड फॉर ग्रांट्स, कैन नॉट रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय द पासिंग नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ये कुछ डिफरेंस है लोकसभा और राज्यसभा के बीच के। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों। नमस्कार।